नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि आज उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसा शहर वाराणसी के ज्ञान वापी मंदिर में सर्वेक्षण का काम चालू हुआ। ये बात जानने के लिए हुआ है कि उस पवित्र मंदिर के नीचे भगवान शिव हैं या सौ हैं। इन्हीं बातों की जानकारी के लिए ये सर्वेक्षण का काम चालू हुआ है। शिव है सौ है ये विवाद का विषय नहीं है। मीडिया को बहुत ज्यादा मसाला नहीं मिला, इसलिए कि जिस शहर में इस सर्वेक्षण का काम चालू हुआ वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश है, जहां पर हर आदमी को पता है कि वहां कानून के विरुद्ध जाने पर या कानून को अपने हाथ में लेने पर क्या क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, ये सबने देखा है, जाना है, समझा है। तो एज यूजुअल वहां पर शांतिप्रिय वातावरण में कार्यक्रम होना ही था। ये समाचार चैनलों ने भी बताया कि बिना किसी विवाद और बिना किसी रोका टोकी के कार्यक्रम निर्बाध रूप से संपन्न हुआ। चूंकि मामला बड़ा था, एरिया बड़ा था, इसलिए शायद 75% तक ही सर्वेक्षण का काम हुआ, जिसमें वादी प्रतिवादी सभी पक्ष के लोग सादर आमंत्रित थे और वो लोग गए भी। ना भी जाते तब भी माननीय न्यायालय ने कहा था कि भाई आप जाएं न जाएं, काम तो नहीं रुकेगा। अगर आप जाते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं जाते हैं तो एक्सपर्ट ऑर्डर करके पास कर दिया जाएगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था कि कौन गया कौन नहीं गया है, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चूंकि हम जैसों को पता था कि उसके अंदर क्या है, तो मैं क्या चर्चा करूं। हालांकि आने वाले लोग कानून के तहत बंधे थे, जो लोग वहां गए थे वो कैमरे पर नहीं बोल सकते। 17 तारीख को कोर्ट कमिश्नर अपना रिपोर्ट लगाएंगे और वहां क्या लगाएंगे इस बात की अंदाजा तो करीब करीब सभी ने कह दिया। जो वहां पर गए थे उन्होंने बोला कि मेरी उम्मीद से 1000 गुना ज्यादा सबूत मिले हैं, मतलब कि वो मंदिर है, तो वो कोई बहुत विवाद नहीं है। जो निर्णय आएगा माननीय न्यायालय का वो 17 तारीख को कोर्ट में सबमिट होगा कमिश्नर के द्वारा, और विद्वान न्यायाधीश जब निर्णय देंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो ज्ञान वापी के ज्ञान पर आज चर्चा नहीं है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि जब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मजबूत कंधों पर आया है, तब से पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जहां पर निजाम को बदलने पर कोई विरोध का स्वर सुनाई दिया है। मैं बात त्रिपुरा की कह रहा हूं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को रातों रात हटा दिया गया, जैसा इसके पहले उत्तराखंड में हटाया गया, गुजरात में हटाया गया, लेकिन गुजरात और उत्तराखंड में कोई विरोध का एक आवाज तक नहीं आया। उत्तराखंड में तो बल्कि 2-2 बार हटाया गया है। लेकिन जिन मुख्यमंत्री को हटाया गया उन्होंने कहा कि मैं खुद ही हटने की बात कहा था, ये कहेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका करीब करीब आदरणीय इंदिरा गांधी जी जैसा है। जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ती थी या उनके मन को नहीं भाता था, वो बिल्कुल ताश के पत्ती की तरह से यहां से उठा करके वहां रख देती थी और कोई उनके विरुद्ध चू तक नहीं करता था। आपने देखा होगा कि वही बात इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी में भी आया। अब तो राहुल गांधी में भी है, वो खून जीन एक ही है ना, तो वो तो ऑर्गन्स और घमंड तो वैसे एज यूजुअल है। उदाहरण था कि अर्जुन सिंह अभी मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के अपने कार्यालय में बढ़िया से सारे कमरों को देख भी नहीं पाए थे कि राजीव गांधी ने उनको कहा कि भाई आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आप जाइए पंजाब संभालिए, यहां का मुख्यमंत्री पद छोड़िए, हम अपने आदमी को दे देते हैं। लेकिन अर्जुन सिंह ने कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं किया। कांग्रेस की क्या स्थिति आज के तारीख में है आप देख रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति भाजपा को ना मिले हम ऐसी दुआ करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा में विरोध का स्वर सुनाई दिया। वहां पर
वर्तमान में जो अभी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जो कल या परसों शपथ लेंगे, अब तक त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे पूरा भरोसा है कि इक्का दुक्का विरोध का आवाज नगारे में तूती की तरह से गौड़ हो जाएगी। उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाएगा और बहुत प्रभावी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो शाह है। गुजरात के ना सही बट शाह तो है। तो शाह के विरुद्ध आजकल कहाँ कोई बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को कहे वो शाह जी के विरुद्ध बोलना है, वो ये नहीं समझेगा कि वो अमित शाह है कि नरसिंह शाह है। शाह है तो मत बोलिए, तो वो नहीं होगा। तो ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि त्रिपुरा से बदल दिया गया। महत्वपूर्ण मुद्दा और दुखद मुद्दा है, दिल्ली के मुंडका इलाके में एक कंपनी में आग लग गई और सरकारी सूचना के अनुसार 27-2800 बरामद हुई है। मैं दुआ करता हूं कि इतना ही हो, इससे ज्यादा ना हो, लेकिन आशंकाएं हैं कि इससे ज्यादा हो सकती हैं। 100 का गिनना मेरा काम नहीं है, ना तो मैं जल्लाद हूं ना ही गिद्ध हूं। 100 इंसान 100 में परिवर्तित हो गया, इस विषय पर तो हम इंसान हैं, इस पर चर्चा करें। मित्रों, मैं इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि इस विषय पर मैं शायद थोड़ा बहुत बोलने का अधिकार रखता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के रूप में ही काम करता हूं। दिल्ली में कंपनी मामलों का सलाह देना ही मेरा जॉब प्रोफाइल है। ये आप लोगों के बोलने के अलावा ये जो रोजी रोटी के लिए मेरा जो व्यवसाय है वो कंपनियों का काम करना ही है। उन्हीं को सलाह देता हूं, उन लोगों का लाइसेंस देना। जैसे उस कंपनी में अग्निशमन से एनओसी नहीं था, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो हम ही जैसे लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कौन कौन से नॉर्म्स लागू होते हैं, ये कंपनी वालों को सलाह देना और कंसर्न डिपार्टमेंट को बताना कि हमारे पास ये नॉर्म्स हैं और हम ये पूरा करते हैं, आपको हमको लाइसेंस जारी कर देना चाहिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जगह, वो सब चीजें करना, यही मेरा काम है। तो मैं इस पर थोड़ी बहुत रोशनी डाल सकता हूं, क्योंकि इसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस और लीगल पॉइंट को मैं समझ सकता हूं। तो कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। मित्रों, चूंकि मैं दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्री मामलों को ही काम देखता हूं, करता हूं, तो मुझे इसका ज्ञान आप लोगों से थोड़ी बहुत ज्यादा है। मतलब अनुभव ज्यादा, ज्ञान तो मेरे पास नहीं आप लोगों के मुकाबले, बट अनुभव ज्यादा है डे टू डे फंक्शन का। और मैं ये खूब अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं, बूझता हूं कि ये लाइसेंसें कैसे मिलती है, कैसे दी जाती है। आपने सुना होगा, तो खैर अब आज के युवा पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा, दिल्ली का एक उपहार सिनेमा कांड हुआ था जिसमें सनी देओल का फिल्म बॉर्डर लगा था। 4 दिन पहले उसको सारे लाइसेंस मिल गए थे, तब भी आग लग गई और कई लोग जिंदा चले गए। उसके पास तो लाइसेंस था, इसके पास तो कहने के लिए है कि इसके पास लाइसेंस नहीं है। तो एक तरह से तो अग्निशमन वाले अपना खोल बचा सकते हैं, एमसीडी वाले अपना खोल बचा सकते हैं कि हमने तो लाइसेंस ही नहीं दिया था, चल रही थी। चर्चा इसी पर है कि इसका जिम्मेवार कौन है। मैं आज इसी बात पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आग लगा, दुखद था। आग लगने के बाद मुख्यमंत्री वहां गए। मुख्यमंत्री ने राजकोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की, करना ही था उनको। राशि वो चूंकि मरने वाले उसमें कोई छटा हुआ बदमाश या जात का मुसलमान या धर्म का मुसलमान नहीं था, इस वजह से उन्होंने करोड़ों में कोई घोषणा नहीं की। अगर वहां कोई मुसलमान मरा होता तो जरूर 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की घोषणा कर सकते थे, क्योंकि वो उसमें वोट बैंक है। और अगर कोई आतंकी मरा होता तो शायद अरबों भी कर सकते थे। लेकिन वो एक आम गरीब मजदूर मरे थे, इस वजह से गरीबों की वैल्यू कोई नहीं करता, केजरीवाल क्या करेगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से, उनके मतलब उन गरीबों के औकात के हिसाब से उन्होंने मुआवजा राशि की घोषणा की। खैर, मैं मुआवजा राशि पर भी चर्चा नहीं करूंगा। मेरा चर्चा की जिम्मेवार कौन है। मित्रों, हमारे देश में हमको यह अधिकार ही नहीं दिया गया है कि हम प्रति प्रश्न पूछ सकें। क्यों? क्योंकि हमको तो ज्ञान वापी में मंदिर है कि मस्जिद है, हमको इसी में उलझा कर रखा गया है कि अब लड़ते हैं, मैं हिंदू हूं, मेरा नाम राकेश सिंह परमार है, तो मैं ये अंत तक कहूंगा कि ये मंदिर है। अगर मेरा नाम रहमतुल्लाह होगा तो मैं अंत तक कहूंगा कि ये मस्जिद है। और अगर मैं छटा हुआ राजनीति बदमाश होऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखिए जी,
पूजा स्थल जो है वो उसका 1991 का रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको मानना चाहिए। मतलब अपने फायदे के लिए कहूंगा, लेकिन चूंकि मैं इन सब में से कुछ भी नहीं हूं तो मैं तो बात सच और सही कहूंगा। मित्रों, एक कंपनी चलाने के लिए कुछ चीजों की अनिवार्यता अवश्यम भावी उसको करना ही होता है। जैसे आपको वहां पर बिजली का मीटर लगवाना पड़ता है जो एमसीडी देती है। बिजली की मीटर लगने के बाद उस लाइसेंस को, जो बिजली विभाग एमसीडी का फैक्ट्री लाइसेंस होता है, वहां लिखा जाता है कि फैक्ट्री लगाने हेतु, उससे फिर फैक्ट्री डिपार्टमेंट को, जो 5 सोमनाथ मार्ग में है, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, हालांकि अब तो डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री कहा जा रहा है, नाम बदल गया उसका। जो पहले फैक्ट्री इंस्पेक्टर कहे जाते थे वो अब आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर कहे जाते हैं। जो एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री कहे जाते थे वो अब ड्यूटी डायरेक्टर कहे जाते हैं। जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री CIF थे वो अब आजकल डायरेक्टर कहे जा रहे हैं। नाम बदला, काम वो सब उनका वही है। तो वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री के सामने जमा कराना पड़ता है। वो एमसीडी के लाइसेंस देता है तो देखता है कि हाँ भाई यहाँ पर बिजली की मीटर लग गई है और सीवरेज का कनेक्शन हो गया है, मतलब ये फैक्ट्री चल सकती है। उसके बाद वो अपना इंस्पेक्टर भेज करके उसका मुआयना कराते हैं। उसमें नक्शा जमा किया जाता है। नक्शे में लिखा होता है कि भाई इतनी हॉल है, इतनी खिड़कियां हैं, इतना जमीन है, तो इसमें इतना आदमी का लाइसेंस दिया जा सकता है। वो एक नॉर्म्स है कि इतने बाई इतने में इतना आदमी काम करने में कंफर्टेबल रहेगा। फिर वो काम का प्रारूप देखते हैं कि किस तरह का काम है। अगर कोई बड़ी हैवी मशीन चलने वाली हो तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए, अगर कोई छोटी मशीन चलने वाली हो तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए, और वो स्पेशल काम के लिए लाइसेंस जारी होता है। कई बार होता है कि हम 500 आदमी का लाइसेंस मांगे और इंस्पेक्टर मेरे जमीन के मुआयना करके कहा कि नहीं, तो हम 400 का देंगे, तो वो लिखते हैं कि 400 आदमी का लाइसेंस देंगे। ये सब चीज होती है। तो वो सब चीज जो होता है उसमें देखा जाता है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट देखती है कि भाई इसमें इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, फायर एग्जिट है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा है कि नहीं, फायर सेफ्टी सिस्टम है कि नहीं, यहां तक कि वो पोल्यूशन की स्थिति को भी देखता है। फैक्ट्री डिपार्टमेंट ये भी देखता है कि पानी का शुद्ध पेय व्यवस्था है कि नहीं, प्रत्येक फ्लोर पर शौचालय है कि नहीं, और साफ स्वच्छ और सुविधाजनक स्थिति पर शौचालय है कि नहीं। ये सब चीजें देख करके लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं इस पर, तो चूंकि लाइसेंस नहीं था तो सारे डिपार्टमेंट वाले लोग तो आए ही नहीं होंगे। अब मेरा प्रश्न इससे चालू होगा कि जिम्मेवार कौन है। मित्रों, वो लाइसेंस नहीं लिया, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी चल रही थी और वहां का विधायक वहां से वसूली तो कर रहा होगा, क्योंकि ये कहां संभव है कि वहां का क्षेत्रीय विधायक बिना उससे चंदा लिए वो कंपनी चल रही होगी। तो क्या ये जिम्मेवारी विधायकों की नहीं बनती कि भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार आपको चलाना है, आप इस चीज को देखें कि यहाँ पर जो नॉर्म्स होते हैं, जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, वो प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। और मुंडका तो ऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, तो वहां पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल कैसे रही है? क्या केजरीवाल वहां पर वोट मांगने के लिए नहीं गया था, या केजरीवाल का वहां पर विधायक नहीं था, वहां पर नगर निगम का पार्षद नहीं था? चंदा और वसूली तो पार्षद भी कर रहा होगा। तो क्या वो पार्षद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भाई मैं जहां से अवैध वसूली कर रहा हूं वहां पर तो लाइसेंस ही जारी नहीं है? उसके बाद जो एमसीडी के जेई हैं, एमसीडी के इंजीनियर हैं, यहां तक कि एमसीडी के इंस्पेक्टर लेवल पर भी वहां पर जा करके वसूली करके आते हैं। क्या उन सब लोगों की जिम्मेवारी फिक्स नहीं होनी चाहिए? इस आग लगने के बाद इरादतन, गैर इरादतन नहीं, इरादतन जान लेने का केस एमसीडी इंस्पेक्टर, पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री पर क्यों ना फिक्स हो? भाई आपको पुलिस चाहिए और पुलिस नहीं मिल रही है, इसलिए आप परेशान है, ताकि पंजाब में जो केस जारी करने के लिए उतना दूर जाना पड़ता है और वो एक सिख को नंगे पांव घसीट करके ले जाने में दूरी पड़ता है। दिल्ली पुलिस दीजिए ताकि मैं यहीं से ही मामला निपटा दूंगा। आपके पास अग्निशमन विभाग तो था, तो क्या अग्निशमन वाले वो फायर के जो कांस्टेबल फैक्ट्रियों से वसूली करते रहते हैं, उनको नहीं पूछा कि भाई इस इलाके के जिम्मेवारी किस फायर इंस्पेक्टर की है, किस फायर कांस्टेबल की है? मिस्टर,
केजरीवाल या कोई आदमी इस बात से अपने आप को हटा नहीं सकता। लेकिन चूंकि केजरीवाल आएगा तो कहेगा कि एमसीडी भाजपा के पास है, भाजपा की जिम्मेवारी है, तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट तो अपने पास है। तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या किया? फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहां गया कि नहीं गया? क्योंकि यहाँ इलाका वाइज फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, डिप्टी इंस्पेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री है उसका इलाका पता है कि साउथ का ये है, नॉर्थ का ये है, नई दिल्ली का ये है, ईस्ट दिल्ली का ये है। तो जो वेस्ट दिल्ली का डिप्टी डायरेक्टर है उससे पूछा है आपने कि ये क्या कर रहा है भाई? पाइप हुई तेरे को पता नहीं था, और तेरे को पता नहीं था तो डिप्टी डायरेक्टर किस बात का बना है भाई? इन सब चीजों की जवाबदेही जिम्मेवारी जब तक नहीं होगी तब तक तो ये चीज होते रहेगी और करदाताओं के पैसे से पैसा जमा कराता जाएगा आदमी। करदाता का पैसा वहां पर जमा किया जा रहा है, केजरीवाल के घर से तो पैसा जा नहीं रहा। हमारा आपका पैसा है जो हमने सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए टैक्स के रूप में दिया है, उसको आप जान में दे रहे हैं। जान गया है, पैसा मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई कि किसी आदमी का जान चला जाए? जब तक इन सब विषयों पर बहस नहीं होगी और एक कानून नहीं बनेगा कि भाई जैसे ही कोई फैक्ट्री में आग लगेगी उस फैक्ट्री में जो जो नॉर्म्स पूरा नहीं किए जाएंगे उस कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होगी कि उनसे पूछताछ हो, वो सस्पेंड होंगे, वो डिसमिस होंगे, वो जवाबदेह होंगे। देख लीजिए कि कोई एक अवैध काम हो सकता है क्या? उसका एक सीधा सा उदाहरण आपको बता देता हूं। दिल्ली में आए दिन सड़क दुर्घटना और रोड रेज की घटनाएं हम सुनते रहे। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, आधी सड़क हमने मेहमानों के लिए खाली कर दिया था। मैं भी उस वक्त दिल्ली के सड़कों में था। आधा सड़क हमने खिलाड़ियों को जाने के लिए, मेहमानों को जाने के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोगों को जाने के लिए छोड़ दिया था। आधे सड़क पर हम चल रहे थे। आपको पता है उस दौरान एक भी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि महकमे के सारे लोग चाक चौबंद थे। क्योंकि विदेशी मेहमान, खिलाड़ी, मीडिया हमारे दिल्ली में बैठी थी, तो हमें सजगता थी। कोई दुर्घटना ही नहीं हुआ, कहीं कोई जाम नहीं लगा, सबसे बड़ी बात। और जैसी कॉमनवेल्थ खत्म हुआ दुर्घटना बढ़ गई, जाम हो गई, जो कि आधी सड़क को पूरी सड़क पर चलने लगे, जाम लगने लगा, क्योंकि हम लापरवाह हो गए। इन सब चीजों की जवाबदेही जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक तो आप होबो करते रहिए भाई कि आएगा, वो बोलेगा कि एमसीडी का काम है, एमसीडी बोलेगा कि फायर का काम है। मरा तो इंसान मरा। मित्रों, चूंकि इन बातों पर बहस करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम लोग, जब मैं एक आदमी बोलूंगा या आप एक आदमी सुनेंगे, आप इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, या वीडियो कहेंगे छोड़ यार लंबा बोल रहे हैं, क्या करना है। लेकिन कभी इसको कानूनी मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है? कि भाई रोड पर लोग मर रहे हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं, पीछे से कोई मेरे को ठोक के चला गया तो मैं तो बिना निर्दोष मारा गया ना। उसी तरह से वो जो गरीब महिलाएं काम करने गई थी उनका तो कोई दोष नहीं था, वो तो बेचारे अपने रोजी रोटी के चक्कर में गई थी, क्योंकि वहां पर काम करने वाली कोई लाखों रुपया वाली काम करने वाली महिला तो थी नहीं। तनख्वाह आपको बाद में आऊंगा कि वो क्या कर रही थी, वो अभी अगले पॉइंट में बोलूंगा। लेकिन वो तो अपना पेट पालने के लिए, बच्चा पालने के लिए वहां गई थी। तो जो आदमी इस स्थिति में नहीं है कि 5-7 हजार 10,000 रुपया कमा सके बच्चों को पालन पोषण के लिए, वो मर गया तो उसकी स्थिति क्या होगी? आपके 10-20-50 हजार रुपये दे देने से उसका परिवार पड़ जाएगा? जिनके दूध पीते बच्चे हैं वो उन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। इस लापरवाही में मैं मांग करता हूं कि इसकी जवाबदेही 4 आदमी पर हो। इलाके का एमसीडी का इंस्पेक्टर सस्पेंड हो, गिरफ्तार हो। इलाके का डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री सस्पेंड हो, गिरफ्तार हो। इलाके का एमएलए सस्पेंड हो, गिरफ्तार हो। इलाके का पार्षद सस्पेंड हो, गिरफ्तार हो। एक बार करके देख लीजिए, देखिए क्यों होता है। उसका उदाहरण आपको बता देता हूं। अभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रेगुलेशन आया है कि भाई एक लिमिट मापदंड से अगर ऊंचा भोंपू बजा रहे हैं आप धर्मस्थलों पर तो आप पर केस बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मान को रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने छोटा सा निवेदन किया। पूरा उत्तर प्रदेश से सभी धर्मस्थलों से भोंपू उतर गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ना तो मुसलमान ने कहा कि क्या करे जी, अब तो देश में मुसलमान खतरे में है, और ना ही किसी हिंदू ने कहा कि जी भाई हिंदू का तो कोई सुनता नहीं है, हम वोट बैंक थोड़े हैं। ना ही ईसाई ने कहा कि जी हमारा धर्म खतरे में, ना ही पंजाबियों ने कहा कि हम सबसे अल्पसंख्यक है, हमारे साथ नाजायज हो रहे। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और फ्री एंड फेयर काम होता है। यहाँ पर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नहीं होता है। वही महाराष्ट्र में अभी वो सोच रहे कि मैं क्या करूं।
वहां पर एक आदमी को माइक के नाम पर राजनीति करने का माइलेज दिया गया, वो रैलियां निकाल रहा है उद्धव ठाकरे का भाई राज ठाकरे। बिहार में बोले कि ना बोले, वोट बैंक हिंदू वाला गड़बड़ाएगा कि मुसलमान वाला गड़बड़ाएगा, अभी चिंता। मतलब 27-28 प्रदेश है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, और कई जगह भाजपा की भी सरकार है, लेकिन सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में माइक उतर गई और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। मित्रों, हमारे आजी दादी कहती थी कि जब अंग्रेज का पोस्टमैन चलता था तो उसके लाठी में एक घुंघरू होती थी, वो ऐसे घुंघरू बजाता चलता था, क्योंकि वो मनी ऑर्डर लेके आता था तो उसके झोले में पैसा होता था। तो रास्ते से चोर उचक्के सड़क छोड़ करके खेत में भाग जाते थे ताकि पोस्टमैन को रास्ते में अवरुद्ध ना हो जाए, क्योंकि उस पर अंग्रेज का लाठी था और वो ये देख करके नहीं चलता था कि ये वोट बैंक है और ये हमारे चाचा भतीजा है, कानून के आड़े आएंगे तो लाठी खाएंगे। आज स्थिति आ रही है कि पुलिस को देख करके शरीफ घबराता है, चोर उससे हाथ में जाता है, क्योंकि वो उसका भाई है। इसको बोलते हैं कानून का डर। एक बार करके तो देखिए, इन कंसर्न लोगों का जिनका मैंने नाम रखा, इनको सस्पेंड करके गिरफ्तार करिए, इन पर मर्डर केस चलाइए, देखिए अगले बार क्या होता है। और इसको बकायदा टीवी में प्रचारित करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि हमने इलाके से कंसर्न अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जनप्रतिनिधियों को सस्पेंड कर दिया और ये गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि जवाबदेही इनकी भी थी। देख लीजिए कि क्या उसके अगले ही दिन से कोई कंपनी अवैध और इस तरह की आधी अधूरी व्यवस्था के साथ चल सकती है क्या? लेकिन हमारे देश में तो जान सस्ता है, क्योंकि यहां पर राजनीति मांगा है, क्योंकि पता है कि अरविंद केजरीवाल कहेगा कि देखिए 27 लोगों ने मरा, हमने मुआवजा फट दे दिया, और लोग कहेगा वाह 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 वाह, मुख्यमंत्री ने तुरंत मुआवजा दे दिया। अरे मुख्यमंत्री को मुआवजा देने की स्थिति क्यों आनी पड़ी? मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। इन विषय पर जरूर चर्चा हो। अंत में एक बात, मैं फैक्ट्री का काम देखता हूँ, एनसीआर का, मिनिमम वेज का मुझे पता है। एक लड़की का बाइक देख रहा था एक समाचार चैनल पर, वो कह रही थी कि 10 घंटा काम होता है और 6,000 रुपया मिलता है। मैं तो सुन के मैं समझा कि 6,000 ओवर टाइम की बात करिए, पूरा तनख्वाह की बात करिए। तो बड़ा एक्सप्लेन किया कि कुल 6,000 मिलता है। बोला जी। सुन करके मुझे गुस्सा नहीं आया, दिल दुखी हुआ, द्रवित हुआ कि लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रही है, क्या सिर्फ अपनी वसूली तक सीमित है? इस विषय पर भी विचार होना चाहिए कि मिनिमम वेज की स्थिति इतनी बुरी है कि जहां पर तनख्वाह 16-17 हजार रुपये मिनिमम वेजेज है, वहां 6,000 रुपये दी जाती है। 8 घंटे का मिनिमम वेजेज 16,064 रुपया है दिल्ली में आज की तारीख में, और 8 घंटे की और 12 घंटे का 6,000 मिल रहा है। उसका क्या सिर्फ फांसी से काम चल जाएगा? कानून से बधा हुआ आदमी नहीं होता तो मैं उनकी किडनी, फेफड़ा, लिवर निकाल करके बेच देता और वर्करों में बांट देता, क्योंकि पैसा से उनका लिवर, किडनी, गुर्दा मजबूत हुआ है, उनके सारे परिवार की किडनी निकाल देता मैं, और निकाल कर बकायदा टीवी पर चलवाता कि इन्होंने 16,064 रुपया के जगह 4-6,000 रुपया दिया है, इतनी बड़ी पाप किया है कि इनका गुर्दा, किडनी निकाल करके बेचने पर भी वसूल नहीं हो रही है। एक बार करके तो देखो। कानून में डंडा जरूरी है, अगर आपका पास डंडा है तो चलाइए, डंडा दिखाइए नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हम मुद्दा बनने नहीं देते, और हमारे राजनीतिक दल बड़े साजिश के तहत किसी जरूरी और गंभीर मुद्दे पर बहस का मौका ही नहीं देते, ऑप्शन ही नहीं देते। रूम, देयर आर नो रूम फॉर डिस्कशन इन रेलिवेंट मैटर। वो तो कहेंगे कि मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, अगली जाति हो, पिछली जाति हो, फलाना जाति हो, फलाना जाति हो, लेकिन उसी में कोई ये मुद्दा नहीं बनाएगा कि आज असरुद्दीन ओवैसी चिल्ला के कह रहा है कि हम दूसरा मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, जबकि ये प्रमाणित हो रहा है करीब करीब वो मस्जिद है ही नहीं। लेकिन अब तक वो बोले जा रहे हैं क्योंकि उसको छूट दी जा रही है, उसको देश में लूट कराने, खून खराबा कराने की छूट दी जा रही है, क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होगा, पेट्रोल और अपराध पर बात नहीं होगा। आप समझिए, क्योंकि मैं आपके लिए संबोधित करता हूं, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है, मैं आपका आदमी हूं और आपका भला चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो चुनाव के टाइम इन सब मुद्दों पर जरूर बात करिए, और आपका जनप्रतिनिधि आए तो उससे जरूर पूछिए कि इलाके में आपको अपने इलाके का फैक्ट्री चल रहा है और सैकड़ों लोग काम करते हैं, ऊंची 4 मंजिला बिल्डिंग दिख रही है और आपको इसमें कानूनी पहलू नहीं दिख रहा है, तो आप किस काम के? सिर्फ चंदा लेने के लिए या धर्म के नाम पर लड़वाने के लिए? तब तक आप स्वस्थ रहें, ईश्वर आप पर अपना असीम अनुकंपा और आशीर्वाद बनाए रहे, और किसी तरह का दुर्घटनाएं आप और आपके परिवार के साथ ना हो। इन इच्छा मन के अनुसार मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद,
वंदे मातरम।